अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोग़ करेगा। इसके साथ साथ भारत पर टैरिफ आयद करने का ज़ोरदार झटका भी उन्होंने लगाया है। भारत की मईशत को मुर्दा भी करार दे दिया है। सजाद मीर साहब, पाकिस्तान पर ट्रंप का इतना मेहरबान होना, ये कुछ हज़म नहीं हो रहा। पसे पर्दा क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और ये जो डील हुई है कितना खुश आइंदा है ये पाकिस्तान के लिए? असल में जो ट्रंप है ये आर्ट ऑफ डील की किताब का नाम भी ये डील के आदमी, सौदेबाजी करना जानते हैं और इंडिया भी एक बनिया ज़हनियत रखता है। उन्होंने भी कोशिश की है कि इंडिया को जिस चीज़ की ने मार दी है वो ये है कि उनमें एरोगेंस बहुत आ गई है। एरोगेंस की हद ये है कि तमाम लोग जो इर्द गिर्द जिस पर अपनी हेजमनी कायम करना चाहता था, बांग्लादेश तो कर गया ही, श्रीलंका भी उनको उस तरह कंट्रोल में नहीं रहा, मालदीव तक नहीं रहा, भूटान और नेपाल भी रहा, तमाम वो मुल्क जो इर्द गिर्द थे वो इस तरह अब इंडिया की सुप्रीमेसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि कनाडा, अमेरिका भी वो भी इतराज़ कर रहे हैं। सिर्फ मोदी की एक एरोगेंस ने जो थे कि हम अब बहुत मजबूत हो गए हैं। डील करते हुए मेरे ख्याल में इंडिया के यहाँ एक एरोगेंस आई है कि जो डील करनी है कोई हमारी शराइत पर की जाए, यानी हम अपनी बात पर डटे रहेंगे तो अमेरिका मजबूर हो जाएगा कि हमारी बात को तस्लीम करे। दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि तुम तो यार रूस से असर लेते हो, रूस से तेल खरीदते हो, हमारे साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? उधर ईरान ने भी बड़े ताल्लुकात इन्होंने शो किए थे। ईरान ने कहा कि तुम तो इसराइल के हामी हो। तो तमाम जो दोस्त हैं, जो दोगली पॉलिसी है और जिसमें एरोगेंस से कहा जाती है कि हमारी बात तो अब मानना पड़ेगी, हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि हमारी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। उसने अमेरिका को जरा इनसे जरा कर दिया थोड़ा सा कि जरा इनको सबक भी दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कुछ मामला ऐसे थे कि पाकिस्तान इनकी बात फौरन मानी। उनके ताल्लुक देखिए, आप ये इमरान की बात कर रहे थे ना, इमरान की असल लड़ाई जिस आदमी के साथ है उसको तो वर्दी में बुलाकर व्हाइट हाउस में उन्होंने लंच पे बुलाया है। यानी कि देखा जाए तो अगर पर्सन टू पर्सन मामला है तो उनका तो ये हालत है और इमरान ने पर्सनल लड़ाइयां शुरू की हुई थी। इस तरह जो डील का मामला है उन्हें अब पाकिस्तान की जरूरत है, ईरान के हवाले से भी, अफगानिस्तान के हवाले से भी, चीन के साथ भी अपने ले जाकर। देखिए बड़ा खिलाफ था चीन के ट्रंप जब आया था, लेकिन अब कहता है कि चीन बड़ा सेंसेबल है और उसके साथ वो डील करने को तैयार है। वो अपने सारे जो कार्ड है वो मुख्तलिफ तरह से खेल रहा है और अपने तरीके से खेल रहा है। उस पर भी बहुत टेढ़ी बातें हैं। और ट्रंप के बारे में ये भी तो बड़ा मशहूर है ना कि किसी भी वक्त कहीं पे भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा खाकवानी साहब, भारत से दूरी, पाकिस्तान से कुर्बत अमेरिका की हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए ये जो मुआहदा होने जा रहा है ये कितना मुस्बत साबित होगा, पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा होगा और अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान बिल्कुल माशी तौर पे गैर है, एक आइसोलेटेड ही हुआ पड़ा था। IMF से एग्रीमेंट के लिए भी हम अमेरिका के साथ तावन की और चीज़ों के मोहताज होते हैं ताकि ये बिहाइंड द सीन हमें हमारे लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। अब देखें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और ये तो मतलब अनबिलीवेबल किस्म का है जो एग्रीमेंट लग रहा है, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं, मिनरल्स के अलावा भी इसमें क्रिप्टो की भी है और चीजों में भी है अमेरिकन के साथ। और जो बहुत एक अजीब बात है जो मैं इसको नहीं समझ पा रहा, मुमकिन है कोई एक्सपर्ट से मेरी बात भी मैंने कोशिश किया इन लोगों से कुछ करने की कि ऑयल के पाकिस्तान में इतने बड़े ज़खायर कहाँ से हैं, क्या वाकई हैं? क्योंकि जो ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा नहीं ख्याल कि वो मजाक था कोई, जब उन्होंने कहा कि भाई मे भी इंडिया भी पाकिस्तान से ऑयल ले। पाकिस्तान इस वक्त, मैंने वो फिगर चेक किए कि 73,000 बैरल शायद पाकिस्तान का प्रोड्यूस होता है इस वक्त, और पाकिस्तान का अपना इस्तेमाल भी पहले तो 4 लाख था, फिर उन्होंने काफी सारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट की वजह से काफी कम किया था। अभी भी 2 लाख से ऊपर तकरीबन इस्तेमाल है बैरल का। तो वो यानी पाकिस्तान जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो अपना तो 20-30% उससे भी कम बनता है। तो क्या ये इतना ज्यादा यहाँ पे ऑयल के ज़खायर हैं कि जिसमें अपने भी पाकिस्तान सारे पूरे कर लेगा और फिर एक्सपोर्ट करने की मिशन में भी होगा, और वो भी इतना ज्यादा कि इंडिया को भी कर सके। तो ये एक अजीब बात है कि आपको इसे नहीं पता कि, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये जो फील्ड मार्शल साहब की जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की ही ट्रेड की थी। उस वक्त भी बड़े खुश हुए थे प्रेसिडेंट ट्रंप, और उन्होंने काफी सारी बातें पाकिस्तान के हक में की थी। तो इनको अमेरिका को बड़ा मफाद, अमेरिका को बड़ा मफाद यही है ना कि अगर ये ह्यूज रिजर्व ऑयल के ऐसे हैं
जो दानिस्ता डिस्क्लोज नहीं किया गया दुनिया के आगे, और अब अमेरिकियों को बताए गए हैं, तो अमेरिका उसमें इन्वेस्टमेंट करके कमाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कमाई के मूड में ही है ना। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हम इसका रुख ले सकते हैं ना वागा साहब कि हमारे पास ज़खायर तो हैं, लेकिन हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास इतने इक्विप्ड लोग नहीं है कि उन ज़खायर को हम निकाल सकें। लेकिन ये बयान जो डोनाल्ड ट्रम्प का, ये उस वक्त आया जब पाकिस्तान में तेल और गैस की जो मकामी पैदावार है गुज़िश्ता चंद सालों में इसमें मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। अब इन्वेस्ट करना इसमें और फिर ये कहना कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल बेचेगा भी, कोई ज़खायर वखायर नहीं है। मेरा ख्याल है कि ट्रम्प जो है ना वो सरसों के तेल की बात कर रहा है। अच्छा, कि पाकिस्तान भारत को शायद सरसों का तेल बेच दे। भाई पाकिस्तान के पास तो अपने पास पेट्रोल और डीजल है नहीं, और सारे का सारा तकरीबन इंपोर्ट हो रहा है। कोई 10-12% बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो यहाँ की कंपनी है वो पूरा कर रही है। या तो उन्होंने वैसे ही एक बात कर दी है कारोबार के हवाले से, एक मिसाल उन्होंने दी है कि जी शायद ऐसा वक्त आ जाए या इतने अच्छे ताल्लुकात हो जाएं भारत के साथ पाकिस्तान के कि पाकिस्तान भारत को जो है वो तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। देखें, इस खित्ते में अमन, भारत के साथ प्यार मोहब्बत सुकून अमन से रहना बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रंप साहब इस खित्ते पे मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले कश्मीर का मसला हल करवाएं, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वजह है लड़ाई झगड़े की, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, पहले वो ख़त्म करें ना। अगर उनकी नीयत ठीक है, वो नहीं ठीक करते और उल्टा कहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ तजारत करें। भाई जो थोड़ी बहुत तजारत हो रही थी ना वाघा बॉर्डर के ये और दूसरे, वो तो सारी बंद पड़ी है। टोटल भारत के साथ इस वक्त ट्रेड पाकिस्तान की जीरो है। बल्कि मैं आपको ये बात बता दूं, अगर किसी भी मुल्क से कोई ऐसा आर्टिकल आ जाए जिसके ऊपर इंडिया लिखा हो, वो पाकिस्तान की पोर्ट्स पर बैन है। अच्छा। अब आप मुझे बताएं इन हालात में क्या हो सकता है? तो बात सिर्फ यह है कि अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए, वो अमन अमान, सारी दुनिया अमन चाहती है, पाकिस्तान भी अमन चाहता है। पाकिस्तान बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहता भारत के साथ, लेकिन जो असल मसाइल हैं पहले वो हल होंगे तो अमन होगा ना। ये वहां अमेरिका में बैठ के ट्रंप साहब इस तरह के बयान देते रहते हैं, एक दिन कुछ दे देते हैं, दूसरी तरफ कुछ दे देते हैं। वही ना, पहले खुद लड़वाते हैं, फिर मीडिएटर का रोल प्ले करना और अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा लेते हैं। अच्छा सजाद मीर साहब, इस सब में हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान का किरदार है खित्ते में, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। सबसे पहले हमने पाक इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा, और अब अगर ये मुआहदे होते हैं तो खित्ते में पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, किरदार तो अहम हो जाता है। एक तो ईरान के हवाले से, एक चीन के हवाले से, एक अफगानिस्तान के हवाले से, और शायद वो इंडिया को भी काउंटर करना चाहता है, उसकी एरोगेंस का जवाब देने के लिए एक ये कहना चाहता है कि यही नहीं है कि हमने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया था, अब तुम अकड़ते फिरो, हमें शायद उसके तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहता है। अहमियत तो हमारी बढ़ गई, और लेकिन अहमियत हमें अहमियत नहीं चाह रही, अहमियत को हमने चाटना है। हमें तो चाहिए इसका फायदा क्या पहुंचता है। जहाँ तक ये तेल का मसला है ना, यहाँ तो सचमुच कोई हमारे यहाँ ऐसे ज़खायर हैं जिसकी हमें खबर नहीं थी, और ट्रंप ने एक तरह का ये कहकर कि हम जब आएंगे तो तेल निकालेंगे, और तेल इतना निकला। अच्छा, दूसरी बात मेरे ज़हन में है कि बात तो तेल की ली जा रही है, लेकिन असल नज़र उसकी रेयर मिनरल्स पर है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अगर शुरू में उसी का नाम लिया जाता या रेकोडेक का नाम लिया जाता तो शायद पाकिस्तानी उस पर भड़क उठते या कुछ उनके ज़हन में नेगेटिव बात आती, तो शायद उसलिए उसने ये बात की है। यहाँ हो सकता है, अल्लाह करे कि हो, यहाँ तेल के ज़खायर हों और अमेरिका कहता हो कि मैं वो तेल निकाल सकता हूँ, तुम्हारे बस में नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है क्या सूरत हाल है। चलें काकानी साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से आप रीडते हैं, और इसके साथ साथ जो अमेरिका का जो ताल्लुक है जो भारत के साथ, जिसमें कशीदगी आई है, तो भारत तो इस वक्त बड़ी परेशानी का शिकार नजर आ रहा है हमें। देखिए, मेरा ख्याल है अमेरिका को हमें कोई इतना बच्चा नहीं समझना चाहिए, ना प्रेसिडेंट ट्रंप को बच्चा समझना चाहिए। ये बाकायदा आयल के एक एग्रीमेंट में शामिल किया गया है। मतलब ये ठीक है कि रिच मिनरल्स में अमीर साहब सही कहा कि रेयर मिनरल्स पे ज्यादा होगा फोकस, होगा, अहमियत होगी, लेकिन आयल के एग्रीमेंट बाकायदा डालने की चीजों की क्या जरूरत थी अमेरिका को? मतलब क्या कि लोगों को, हम लोगों के लिए कोई या लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। अमेरिका तो इन सब चीजों से मावरा हो चुका होता है, अपनी ताकत और अपने इन्फ्लुएंस की वजह से हो चुका है ऑलरेडी। तो वो रेयर मिनरल्स को, क्रिप्टो को और चीजों पे
वो एग्रीमेंट कर लेते, अल्लाह खैर सलाम। आयल का ये बहुत अहम है। इसमें आप देखिए, मुझे ध्यान में एक आ रहा है कि इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि वो समंदर से उस गैस का एक था केकड़ा वन शायद था, वो एक बहुत बड़ी एक लग रहा था कि शायद कोई डिस्कवरी हो जाएगी, वो नहीं हो सकी थी समाओ, लेकिन मे भी कोई सी के साइड से कोई हो, क्योंकि समंदर के अमेरिकन के पास वो टेक्नोलॉजी और काफी ज्यादा है दो चीजों में। उन्होंने समंदर में से भी जाकर कोई जखायर इस तरह के हैं कहीं से निकालने के, कोई गैस के या कुछ और इस तरह के, तो और दूसरी बात है वो पहाड़ों से वो इनकी जो शेल गैस है वो भी करने की काफी चीजों में इन्होंने कुछ में पिछले चंद सालों में गैर मामूली महारत हासिल की और अपने रिजर्व भी बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं। और जब एक जमाने वो अमेरिका लिया करता था, अब एक्सपोर्टर बन गया। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है। और बाकी इंडिया की बात है, इंडिया यकीनन अच्छा पाकिस्तान में पोटेंशियल है, और लगता है कि अब दुनिया को इसका पता चलता जा रहा है, और भी अगर पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करें तो कुछ ना कुछ वो विजन रखते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि उसे हमें बच्चा नहीं समझना चाहिए। वाक़ई साहब, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो बाहमी टैरिफ है, खासतौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी, इसका कितना फ़ायदा होगा? देखें, यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो अमेरिका की तरफ हो रही हैं उनमें इजाफा होगा जब टैक्स कम होगा। लेकिन असल बात यह है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जब तक लिख पढ़ के मुआहदे नहीं होते इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, टैक्सेस में कमी के, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन खुद अमरीकी हुकाम कहते हैं कि हमें ट्रंप के किसी बयान पर कोई यकीन नहीं है। वो माजी में एक फिल्म एक्टर रहे हैं, वो ऐसे कुर्सी पर बैठे होते हैं और अजीबोगरीब बातें शुरू कर देते हैं जिनका न सर होता है न पाँव होता है। तो भाई, आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले जंग कराते हैं, फिर सुलह कराते हैं, अब कारोबार करवाते हैं, है कोई करने वाली बात? भाई, आपकी एक मुस्तकिल मिजाजी भी तो होनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे बड़े मजबूत मुल्क के सदर हैं और आपकी बड़ी अहमियत है दुनिया में। तो हम फिर क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहे हैं, हम क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। जब तक मुआहदा लिख पढ़ के ना हो, वो खुद पहली बात तो ये कि पहले तो वो अमेरिका में इंपोर्ट्स बढ़ाए पाकिस्तान की, कि जितना माल आ रहा है पहले से वो डबल आएगा। तमाम कंपनियों को इजाजत दें पाकिस्तान से कि आप अगर इतना सबसे ज्यादा यहां पर जा रहे हैं कपड़े यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, तो उनकी इजाजत दें कि वहाँ सबसे ज़्यादा वो जाएं। दूसरी जो प्रोडक्ट्स कम हैं उनका भी इजाफा होना चाहिए। फिर तो हम माने कि ट्रंप साहब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए संजीदा है और बेहतर सोच रहे हैं। तो ये सारी ज़बानी कलामी टीवी के आगे ठीक है, ये ज़बानी कलामी बातें सिर्फ ज़बानी कलामी है, ये तब तक हम इनको नहीं मान सकते जब तक ये मुआहिदा नहीं हो जाता या पेपर्स पर ये चीज़ जो है वो फाइनलाइज नहीं हो जाती।